हेलो एवरीवन। मैं हूं अंकुर द्विवेदी। आज मैं आपको बताऊंगा जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 का जो सर्टिफिकेट है उसको किस प्रकार से भरा जाएगा। सबसे पहले सर्टिफिकेट हमको डाउनलोड कर लेना है नवोदय विद्यालय की वेबसाइट से, और उसके बाद जो सर्टिफिकेट निकलेगा उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसको इस प्रकार से भरा जाएगा। तो जो सर्टिफिकेट होगा, जो लेटेस्ट सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करेंगे वो 16 सितंबर 2024 लास्ट डेट उसमें बताई जाएगी। ठीक है, 16 सितंबर 2024। तो इससे आप पकड़ सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट इसी साल का है। और सिलेक्शन टेस्ट 2025 लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि ये सर्टिफिकेट 2025 के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन देखते हैं। सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सुविधा के लिए मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। तो नेम ऑफ स्टूडेंट लिख देंगे आप अंकुर द्विवेदी। ठीक है, यहाँ पर इस वाली लाइन में बच्चे का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। हु इज स्टडिंग इन क्लास 5 इन नेम ऑफ स्कूल। तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ स्कूल है ना, तो नेम ऑफ स्कूल की जगह आपको विद्यालय का नाम लिखना है। ठीक है, इस वाली लाइन में विद्यालय का नाम लिखा जाएगा जिस विद्यालय में बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो विद्यालय का नाम हम मान लेते हैं विद्यालय का नाम है गुरुकुल बाल विद्या मंदिर। गुरुकुल गुरुकुल बाल गुरुकुल बाल विद्या मंदिर। ठीक है, तो दो लाइनें हो गई। तो सबसे ऊपर वाली लाइन में स्टूडेंट का नाम रहेगा। सेकेंड लाइन में जिस जो स्टूडेंट कक्षा 5 में पढ़ रहा है जिस विद्यालय में, उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो कॉलम रहेगा एपिक्स पासपोर्ट साइज फोटो, इसमें बच्चे की फोटो लगा दी जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो। नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स। तो कैंडिडेट का नाम बड़े अक्षरों में लिखना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। तो हमारा नाम रहेगा ANKURDWIVEDL। ये हो गया हमारा बड़े से नाम। ब्लॉक लेटर्स में नाम हमने लिख दिया। फादर्स नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर पिता का नाम लिखा जाएगा। पिता का नाम हम लिख देते हैं विनोद कुमार द्विवेदी। DWIVE, विनोद कुमार द्विवेदी। फिर उसके बाद मदर्स नेम पूछा जा रहा है, तो मदर्स नेम भी ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। तो मदर्स नेम लिख दिया जाएगा कुसुम द्विवेदी। ठीक है, तो इतना हो गया कुसुम द्विवेदी। अब आगे देखो। नेम ऑफ द गार्जियन एंड रिलेशनशिप एनी। तो अभी बच्चे, ये उन लोगों के लिए है जिनके माता पिता दोनों अवेलेबल नहीं है या कहीं और हैं, उनके चाचा मामा पापा ये सब पढ़ा रहे हैं, तो उसकी जगह पे यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। लेकिन माता पिता है तो हम लोग इसको क्रॉस कर देंगे यूँ, या इसको हम छोड़ देंगे। इसको हम ऐसे ही खाली छोड़ दो, या फिर क्रॉस कर दीजिए, या फिर आप इसमें नो लिख दीजिए। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल इसको खाली छोड़ दो। डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डे लिखा हुआ है, यहाँ पे मंथ और ईयर। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ कहाँ से कहाँ तक मांगी गई है। 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015, इसके मध्य मांगी गई है डेट ऑफ बर्थ। तो हम 14 कर देते हैं, 14 कर देते हैं। 10 जुलाई, सॉरी, देखिए कैसे लिखा जाएगा। इसको लिखा जाएगा इस तरह। यहाँ पे लिखिए 10, ये दिन है। महीना जुलाई का, जुलाई मतलब 7वां महीना। और ईयर मतलब कौन से वर्ष में बच्चे का जन्म हुआ था। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के मध्य होनी चाहिए। ठीक है, ये हम बता देते हैं इसको। और इसके बाद यही डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स लिखनी है। इन वर्ड्स मतलब शब्दों में लिखनी है। ठीक है, तो आप लिखोगे 10 जुलाई, 10 लिख दो। 10 जुलाई
2000 2014 ठीक है, इसको शब्दों में लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे जेंडर है, जेंडर में आपको बताना है कि कि लड़के का फॉर्म भरा जा रहा है, लड़की का भरा जा रहा है या ट्रांसजेंडर का। तो जनरली लड़का या लड़की ही होता है तो आप बॉय लगा दीजिए। अगर आप लड़की हैं तो यहाँ पे गर्ल गर्ल में निशान लग जाएगा। तो हम यहाँ से बॉय से आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी पूछी जा रही है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी। ठीक है, तो आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना है कि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो जनरल में ऐसे टिक लगा दीजिए। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी कैटेगरी से टिक लगा दीजिए। अगर एससी कैटेगरी से आते हैं तो आप एससी कैटेगरी से टिक लगा दीजिए। ठीक है, तो हम आते हैं जनरल कैटेगरी से, तो फॉर्म हम जनरल कैटेगरी में भर देंगे। आगे देखिए, इसमें पूछ रहा है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी इफ एनी। तो यहाँ पे टिक का निशान लगाना है। ठीक है, अगर फिजिकली चलने फिरने में दिक्कत है, विजुअली देखने में दिक्कत है, हियरिंग सुनने में दिक्कत है, तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है। जैसे मान लो आपको चलने में दिक्कत है, बच्चा अपाहिज है, तो आप यहाँ पे टिक लगा दीजिए। बच्चे को दिखाई नहीं देता है तो इस जगह टिक लगा दीजिए। बच्चे को सुनाई नहीं देता है तो यहाँ पे टिक लग जाएगा। ठीक है, तो जनरली बच्चे जो होते हैं वो फिट और फिट होते हैं, तो उनका फॉर्म हम यहाँ पे टिक का निशान लगा देंगे इसे, इसको हम पूरी तरीके से काट देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आधार नंबर ऑफ कैंडिडेट। देखिए, आधार नंबर पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि आधार नंबर भरे या ना भरे। तो नवोदय का जो फॉर्म होता है उसमें हम एक ही बार नवोदय का फॉर्म भर पाते हैं। तो आप अगर बच्चे का आधार कार्ड बना है तो आधार कार्ड भर दीजिए, नहीं बना है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी का मतलब कि कंपलसरी नहीं है, इसको नहीं भी भरेंगे तब भी बच्चा आपको पेपर दे सकता है, पास भी हो जाएगा, लेकिन पास होने के बाद आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं हमारा आधार कार्ड नंबर 16 अंकों का, सारे अंक इसके 999 है, तो इसको इस तरह भर दीजिए आधार नंबर जो भी है आपका। ठीक है, ये हमने केवल दिखाने के लिए भरा हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से भर दें आधार। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे 201358167439, ये किसी का आधार कार्ड नंबर हो सकता है। और उसके बाद पिन नंबर। पिन नंबर क्या होता है? पिन नंबर आपको ध्यान देना है कि पिन नंबर आपको विद्यालय से जरूर जरूर ले लेना है। जहाँ भी बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है वहां से आपको पिन नंबर लेना ही है। पिन नंबर क्या होता है? ये आधार कार्ड की तरह ही होता है। ये होता है परमानेंट एजुकेशन नंबर। ठीक है, परमानेंट एजुकेशन नंबर। अब ये कहाँ मिलेगा? ये आपको विद्यालय से मिलेगा। विद्यालय जाएं इस फॉर्म को लेके, विद्यालय का जो प्रबंधक है, बाबू है, प्रिंसिपल है, उनसे बताइए कि हमें पिन नंबर चाहिए, बच्चे का फॉर्म नवोदय का भरना है, तो वो आपको पिन नंबर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर नहीं भी दे पाते हैं तो अभी मैंडेटरी नहीं है इस साल, और बच्चा जब नवोदय में पास हो जाएगा तब आपको पिन नंबर देना ही होगा, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। तो पिन नंबर अंकों में ही होता है, कुछ इस तरह का होता है, ऐसे ऐसे करके उसको भर दिया जाएगा पिन नंबर। ठीक है, ये वाला कॉलम खाली रह जाएगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे एड्रेस में। एड्रेस मान लेते हैं मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पे हाउस नंबर डाल देंगे। हाउस नंबर आप कुछ भी डाल दीजिए, जैसे 756 डाल दो, 756 मोती नगर, मोती नगर उन्नाव, UNN उन्नाव। और पिन नंबर जरूर डाल दें यहाँ पे। हाँ, उन्नाव। और उसके बाद पोस्ट भी जरूर जिक्र करें। जैसे आप लोग विलेज के रहने वाले हैं, इसको ऐसे समझिए, जैसे मेरा गांव का नाम है तारगांव नाम है, तो विलेज, विलेज ऐसे लिख के उसको छोड़िए, फिर लिख दीजिए तारगांव, तारगांव। पोस्ट, पोस्ट भी लिखिए, पोस्ट हमारी तारगांव ही है, तारगांव। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट उन्नाव, और पिन नंबर, पिन नंबर कर दीजिए आप जो आपका है, 209, हमारा है 209 801। ठीक है, फिर यहाँ पे आप मोबाइल नंबर भर सकते हैं, मोबाइल नंबर आप भर दीजिए। जो मोबाइल नंबर आप यूज करें, जो आपका परमानेंट मोबाइल नंबर हो, जो बैंक में लगा हो, जो जो सब कांटेक्ट देते हो, वही नंबर यहाँ पे यूज करना। 630 531।
मोबाइल नंबर भर दीजिए यहाँ पे। ठीक है। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम आप जो भी बच्चे की पिता की एनुअल इनकम, यहाँ एनुअल इनकम किसकी रहेगी, ये पिता की रहेगी। ठीक है, पिता या माता एनुअल इनकम रहेगी। तो जनरली जो नवोदय में बच्चे जाते हैं उनके माता पिता की वार्षिक आय 48,000 रुपये होती है, तो यहाँ पे आप ऐसे ही करके लिख सकते हैं 48,000। नेशनलिटी में आप राष्ट्रीयता पूछ रहा है, तो आप राष्ट्रीयता जो है वो भारतीय है, तो आप इंडियन लिख दीजिए। रिलीजन का मतलब होता है धर्म, धर्म हम लोग हिंदू लिख देंगे, जो लोग मुस्लिम है वो मुस्लिम लिखेंगे, जो हिंदू है वो हिंदू लिखेंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, बच्चा आपका हिंदी में पेपर देना चाहता है तो आप हिंदी लिखिए। ठीक है। इंग्लिश में पेपर देना चाहता है तो इंग्लिश में, बहुत ही ध्यान से ये भरना है। अगर आपने इंग्लिश भर दिया तो पूरा पेपर A to Z पूरा इंग्लिश में रहेगा, और हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में रहेगा। कुल मिला के 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में परीक्षा होती है। ठीक है। तो जो भी आप भर देंगे तो उसी भाषा में पेपर आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आइए, ये जो है पर्टिकुलर्स, ये आपको जनरली विद्यालय से प्राप्त होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, नेम ऑफ स्कूल, स्टडीज इन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड विलेज एंड प्लेस आपको भरना है। ठीक है। तो विद्यालय का नाम, आप जैसे हमारे विद्यालय का नाम क्या है, गुरुकुल बाल विद्या मंदिर। देखिए क्या है, गुरुकुल बाल विद्या मंदिर। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, विद्यालय का नाम लिखते हैं गुरुकुल, गुरुकुल बाल विद्या मंदिर उन्नाव। ठीक है। अच्छा एक बात और, जन हम लोग क्या करते हैं जनरली, हमारे जो बच्चे होते हैं कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5, ये तीनों 3 कक्षाएं एक ही विद्यालय से पढ़ता है। ठीक है। तो मान लो मैंने जो पढ़ाई की थी कक्षा 3, 4, 5 की पढ़ाई जो है ना बिल्कुल बाल विद्या मंदिर से की थी, तो मैंने बड़ा बड़ा ऐसे लिख दिया। मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसने कक्षा 3 की पढ़ाई उसने सरस्वती विद्या मंदिर से की है, तो वो कक्षा 3 में यहाँ पे जो कॉलम रहेगा उसमें भर देगा। इसको देखिए समझिएगा, मान लो हमने पढ़ाई, पहली पढ़ाई जो है सरस्वती विद्या मंदिर से की है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती, सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे सरस्वती, सरस सरस्वती विद्या मंदिर। ठीक है। और कक्षा 4 की पढ़ाई हमने की है, मान लो पीएस प्राइमरी स्कूल से की है, पीएस, पीएस कर देते हैं, पीएस तारगांव से की है हमने पढ़ाई, पीएस तारगांव से पढ़ाई की है। ठीक है। और कक्षा 5 की पढ़ाई, वो भी हमने विद्यालय बदल दिया है, तो हमने उसकी पढ़ाई की है पीएस, पीएस कर दिया है, पीएस रावतपुर कर दिया हमने, मान लो पीएस रावतपुर। तो ऐसा हो सकता है कि हमने कक्षा 3, 4, 5 तीनों अलग अलग विद्यालय से किए हो, तो हम उन विद्यालयों की डिटेल लिखेंगे। ठीक है। लेकिन जनरली हम कक्षा 3, 4, 5 एक ही विद्यालय से करते हैं, इसलिए हम उस विद्यालय का नाम बड़े बड़े अक्षरों में या छोटे अक्षरों में गुरुकुल बाल विद्या मंदिर उन्नाव, ठीक है, इस तरह हमने लिख दिया। तो इस तरह लिखने का मतलब हुआ कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 हमने एक ही विद्यालय से किया हुआ है, उसका विद्यालय का नाम है गुरुकुल बाल विद्या मंदिर उन्नाव। ठीक है। अब आगे देखते हैं, स्कूल की लोकेशन बतानी है। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र क्षेत्र, और अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र। तो हमारा विद्यालय कैसे पता चलेगा ग्रामीण क्षेत्र का है कि अरबी क्षेत्र का है, सॉरी अर्बन क्षेत्र का है, शहरी क्षेत्र का। तो विद्यालय जहाँ पर स्थित है वहाँ के लेखपाल से पूछिए कि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में आता है या शहरी क्षेत्र में आता है। लेखपाल नहीं मिल रहे हैं तो आप खुद ही देखिए कि जहाँ विद्यालय स्थित है वहाँ पे क्या प्रधान चुना जाता है या सभासद है कि नगर पंचायत है। अगर प्रधान चुना जाता है तो वो क्षेत्र रूरल होगा। ठीक है, ये रूरल रहेगा। और रूरल, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है। अब मंथ ऑफ ईयर ऑफ ज्वाइनिंग किसमें, स्कूल में। तो जनरली जो भी स्कूल है हमारे यहाँ, वो लोग अप्रैल में एडमिशन लेते हैं, अप्रैल, यहाँ पे अप्रैल 2022 रहेगा। ये डिटेल्स जो है ये केवल विद्यालय बता पाएगा, मैं केवल आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह से भरा जाएगा।
अप्रैल 22 में कक्षा 3 में एडमिशन हुआ। मार्च मार्च 2023 में कक्षा 3 पास हो गया बच्चा। मार्च 2023 में पास हुआ है तो अप्रैल 2023 में बच्चे ने फिर से एडमिशन लिया कक्षा 4 में। ठीक है, फिर वो लेगा मार्च 2024 में उसने कक्षा 4 पास कर लिया। उसके बाद आप जो है अप्रैल 2024 में वो एडमिशन लेगा और उसके बाद वो पास कब होगा? वो पास होगा मार्च 2000 उसमें पास होगा, क्या कहते हैं, मार्च 2025 में पास होगा। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में क्या कर रहा है? हम्म, अभी तो वो पढ़ ही रहा है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे स्टडिंग। यहाँ पे आप लिख देंगे स्टडिंग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अध्ययनरत है। स्टडिंग का मतलब क्या होता है? अध्ययनरत। अभी कक्षा 5 पास तो हुआ नहीं है। कक्षा 5 में एडमिशन कब हुआ था? अप्रैल 2024 में। और अभी वो अध्ययनरत है। ठीक है, नेम ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का नाम आपको लिखना है। ब्लॉक का नाम हम लिख देते हैं, मान लो पूर्वा। ठीक है, कक्षा 3 विद्यालय का है ये। ठीक है, विद्यालय किस ब्लॉक में है ये बताना है आपको। विद्यालय का ध्यान रखिएगा, गुरुकुल बाल विद्या मंदिर उन्नाव जो है उसका ब्लॉक कौन सा है? पूर्वा। कक्षा 4 में जो विद्यालय है उसका ब्लॉक क्या है? पूर्वा। और कक्षा 5 में जो विद्यालय है उसका ब्लॉक कहाँ है? पूर्वा में। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का नाम हम उन्नाव लिख देंगे। डिस्ट्रिक्ट का नाम उन्नाव रहेगा। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? विद्यालय जिस शहर में स्थित है उसका। ठीक है, UNNAO। नेम ऑफ स्टेट तो हम लिख देंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर, इसको छोटे इसमें लिख देते हैं, उत्तर उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए इसको उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आप सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट करवा दीजिए। ठीक है, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स, यहाँ पे पिता के साइन होंगे तो पिता के आप साइन करवा दीजिए। ठीक है, तो पिता के साइन हो जाएंगे। और सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर विथ सील, यहाँ पे मोहर लगेगी, यहाँ पे मोहर रहेगी और प्रधानाध्यापक के साइन रहेंगे। तो मोहर जैसे हमारे मोहर क्या है कि रहेगी, बिल्कुल बाल विद्या मंदिर की मोहर रहेगी और उसमें प्रधानाचार्य साइन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा पूरा फॉर्म भर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो पर्टिकुलर्स हैं, यहाँ से लेके ये वाले जो पर्टिकुलर्स हैं, ये सब विद्यालय की डिटेल्स मांग रहे हैं। ठीक है, इसमें आपकी अपनी खुद की कोई भी डिटेल नहीं बतानी है। यहाँ पे जो ये ब्लॉक दिया गया है, ये विद्यालय कहाँ पर स्थित है उसका ब्लॉक बताना है। हम कहाँ रहते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। निवास हमारा कहीं भी हो, हमारा ब्लॉक कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। ये विद्यालय का भरना है, विद्यालय अपनी डिटेल्स यहाँ पे भरेगा। ठीक है, तो इस तरह ये फॉर्म आपको भर के अपने विद्यालय लेकर जाना है। और आप कितना भर पाएंगे? आप केवल यहाँ तक भर पाएंगे। आप यहाँ से शुरू करेंगे भरना। ठीक है, ये पूरा भर दीजिए। आधार नंबर भर सकते हैं, पेन नंबर आपको विद्यालय की तरफ से मिलेगा। आप अपने विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं, मोबाइल नंबर दे सकते हैं। और आइडेंटिफिकेशन मार्क कुछ भी हो, जैसे मान लो कट है कोई, तो आप बता दो एक कट मार्क, एक कट मार्क ऑन फेस, चेहरे पे एक कट का निशान है, तो ऐसे बता सकते हो। अगर कुछ भी नहीं है, कोई भी निशान नहीं, तो आप बता सकते हो नो मार्क ऑन फेस, नो मार्क ऑन फेस, ऐसे करके बता दो। ठीक है, तो ये भर सकते हो। एनुअल इनकम आपको बतानी होगी, नेशनलिटी बतानी होगी, और धर्म बताना होगा हिंदू। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा किस भाषा में दी जाएगी? एग्जामिनेशन का मतलब परीक्षा, परीक्षा का माध्यम क्या होगा, तो उसमें आप हिंदी भरेंगे। ठीक है, फिर ये जो नीचे वाले शुरू होते हैं ये सब विद्यालय की डिटेल्स है। तो प्रयास यही करिए कि आप मत भरिए, विद्यालय की डिटेल्स ले लीजिए और खुद ही भरिए इसको, या विद्यालय से भरा लीजिए। पहले आपको विद्यालय जाना है, वहां से डिटेल्स लेनी, फिर भरिए, या विद्यालय से कहिए कि ये वाली डिटेल्स हमें फिल करके दे दे। ठीक है, और आगे यहाँ पे
आपके बच्चे के साइन रहेंगे, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट कौन है, जो बच्चा है, छात्र है, उसका साइन रहेगा। और सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स मतलब माता पिता, माता पिता में किसी एक के साइन हो जाएंगे। और यहाँ पर मोहर लगेगी विद्यालय की, मोहर लगने के बाद यहाँ पे साइन हो जाएगा। इतना करवाने के बाद आपको कैफे में जाना है, इंटरनेट कैफे में जाना है किसी के पास, या जन सेवा केंद्र में जाना है। फ्री ऑफ कास्ट ये भरता है, इंटरनेट वाला 50-60 रुपए जो भी लेता है। नवोदय का फॉर्म फ्री में भरा जाता है, और नवोदय का फॉर्म भर दीजिए, और 15 मिनट, 10 या 15 मिनट में फॉर्म भर जाता है, ऑनलाइन हो जाता है। बस इतना ही था। और यहाँ पे आप पासपोर्ट साइज फोटो बच्चे की जो भी लगवा दीजिए इस जगह पे, ठीक है, वो लगेगी एफिक्स पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ द कैंडिडेट, बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम है, जो समझ में ना आए, वो आप उनसे फोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।